Now today we are going to start with chapter number 9, simple machines. मशीन्स क्या होते हैं? वो डिवाइस होते हैं जो हमें हेल्प करके काम करते हैं. ठीक है, मशीन्स क्या है? डिवाइस है दैट हेल्प्स अस टू डू वर्क, जो हमें हेल्प करते हैं काम करने में. ठीक है, और इसमें जो आपको जो एफर्ट्स होता है वो बहुत कम लगता है. ठीक है, मशीन से क्या होता है, जो एफर्ट्स होता है वो बहुत कम लगते हैं और ये दो तरह के काम कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर भी क्या है? अपने आप में एक मशीन. ठीक है, नाउ machines are device that helps us to do more with less efforts. Machines can be simple or complex. In our day-to-day life, we use many simple tools like screwdriver, peller, scissor, knife का देखो knife का जो यूज है वो डेली करते, वेजिटेबल्स काटने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए. ठीक है, हम अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं. Now look around your house and write the names of any 6 machines your family uses to do various tasks. जो भी आपकी फैमिली यूज करती है, different machines का यूज करती है to do various tasks. Now simple machines. Now in everyday life we use various tools to make our work easier. For example, we use a pair of tongs while cooking. We use pair of scissors to cut paper. Gardener uses a wheelbarrow to carry dried leaves. ये सब क्या है कि टूल्स हैं, ये मशीन्स हैं, इनको हम मशीन्स कहते हैं. ये क्या है? एक तरीके के टूल्स हैं जिनको हम मशीन्स कहते हैं. जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, नाइफ हो गया. ठीक है, अ मशीन कैन बी डिफाइंड एज अ टूल दैट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय हेल्पिंग अस ओवरकम अ लार्ज by applying lesser force. Machines may be simple or complex. A simple machine uses single applied forces to overcome a single force. ठीक है, मतलब आपको जो एफर्ट होता है वो कम लगाना पड़ता है. ठीक है, और फोर्स कैसी होती है? वो भी सिंगल होती है. A complex machine consists of one more simple machine. Complex में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा simple machine. ठीक है, now we will discuss about the 6 type ऑफ सिंपल मशीन. जैसे कि आपका लेवर हो गया, व्हील हो गया, एक्सेल हो गया, पुली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, स्क्रू हो गया और वेज हो. ये सारे क्या है? ये आपके 6 टाइप ऑफ मशीन्स. नाउ लीवर एंड इट्स टाइप. Levers were the first machine used by human being. A rigid rod which is fixed at one point is called lever. ये एक तरीके के rigid rod है जो fixed होती है at a one point. A fixed point of a lever is known as fulcrum. और जो fixed point होता है उससे हम क्या कहते हैं? fulcrum कहते हैं. Now a lever makes our work easier. We can lift loads, cut metal wire. आप nuts तोड़ सकते हो, things का weight कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड होता है, उसका तोड़ता है. लेकिन आप सब्जी वाला आता है तो जिनके पास वो तराजू होता है वो तोलते हैं. ठीक है, उससे आप अगर वो चीज़ों का वेट कर. नाउ देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लिवर. फल्क्रम जो फिक्स पॉइंट है विच द रोड मूव्स. ठीक है, ये क्या होता है? फल्क्रम होता है, दिस इज फिक्स पॉइंट जहाँ पे फल्क्रम होता है. और ये क्या होता है? आपका लीवर. और इसको क्या कहा जाता है? इधर क्या होता है? आपका एफर्ट होता है. नाउ लोड द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड एंड कट और कस्ट. और एफर्ट क्या होता है? जो भी फोर्स लगा. देखा है ना तराजू पे कोई कुछ वो डाल 1 किलो का बाट तराजू में बाट डालता है, 1 किलो का, 2 किलो का. ठीक है, वो क्या हो गया? एफर्ट हो. अब मैं आपको टाइप ऑफ लीवर्स बताती हूँ बेस्ड अपॉन द पोजीशन. लोड, फल्क्रम और एफर्ट की पोजीशन के हिसाब से 3 तरीके के होते हैं. पहला है आपका फर्स्ट क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर हैज फल्क्रम. इसमें जो फल्क्रम होता है वो मिडल में होता है. फल्क्रम क्या होता है? मिडल में होता है. ऐसा आपका स्विंग. ठीक है, आपका ये हो गया, सीजर हो गया. ये किसके एग्जाम्पल है? आपके फर्स्ट क्लास लीवर. ठीक है, और जो आपके जो लोड और एफर्ट होते हैं वो इधर साइड होते हैं. लोड और एफर्ट क्या होता है? अपोजिट साइड होता है. जैसे आपका पिलर हो गया, सीजर हो गया, क्या हो गया, इसमें सब कैसा होता है? आपका फर्स्ट क्लास लीवर. नेक्स्ट है सेकेंड क्लास लीवर. इसमें जो लोड होता है वो बीच में होता है. लोड कहाँ पे होता है? बीच में होता है. एफर्ट और फल्क्रम कहाँ होते हैं? साइड में होते हैं. देखो लोड कहाँ है? बीच में. एफर्ट यहाँ पे, और फल्क्रम कहाँ पे? साइड में. अगर हम बात करें थर्ड क्लास लीवर की, फल्क्रम बीच में, एफर्ट बीच में, फल्क्रम साइड में, एफर्ट बीच में, और लोड का होता है वो भी साइड में होता है. दिख रहा होगा आपको. ठीक है, ये जैसे आपका ट्विजर हो गया, फिशिंग रॉड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके थर्ड क्लास लीवर. नाउ व्हील एंड एक्सल. Simple machine consists of a wheel rigidly attached to a rod. When one rotates the wheel, the axle rotates. The crank used to raise a bucket of water from a well, and a screwdriver, door load and steering wheel of car.
ये किसके एग्जाम्पल है? व्हील और एक्सल के एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ पुली, अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विद ग्रूव्ड रिम विद अ रोप, चेन और बेल्ट टर्निंग अराउंड। द व्हील रोटेट्स अराउंड द स्टेशनरी एक्सल, और जो व्हील होता है वो आपका स्टेशनरी एक्सल के अराउंड मूव। A pulley make it easier to lift a bucket of water from a well. A small pulley at the top of a flagpole helps in raising the flag. Usually, machine use combination of fixed and movable pulley. Machines किसका use करते हैं? Fixed और movable pulley का use करते हैं। Now inclined plane, इसकी जो surface होती है वो sloping होती है। जो surface क्या होती है? Sloping होती है, and it is easier to push or roll an object up an inclined plane than to lift it directly. A sloping plank is often used while loading barrel into a truck. Next is screw. ये inclined plane होता है, ये coiled into a spinal cord. An example of include जैसा आपका ordinary screw हो गया, screw और screw jab, जैसे आप lift करने के लिए, गाड़ी को lift करने के लिए हम screw jab का use करते हैं। Now wedge. A wedge consists of two inclined plane जो meet करते हैं at the sharp edges. Wedges are often used to cut or split object. Other example of wedge: the head of an X, the pointed end of a needle, and the cutting edge of a knife or ये सारे क्या हैं आपके different types of wedge. Now complex machine. Complex machine आपने देखा होगा, अगर आप लॉक को ऊपर करेंगे तो उसमें several तरीके के सिंपल मशीन्स लगी होती है। कार, एरोप्लेन, स्विंग मशीन्स, ये भी क्या है आपके कॉम्प्लेक्स मशीन। Now complex machine contains several simple machine जो connected होती है in various, ये different ways में क्या होती है? कनेक्ट। आपने देखा होगा एक्सरे की, MRI की, कार में different simple machine आपको, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.